राही से, जो मोटी बा को समझाती है कि वह खून से सनी शर्ट पुलिस को लौटा दें। पराग और अनिल भी मोटी बा से यही आग्रह करते हैं। इंस्पेक्टर भी स्पष्ट करता है कि वह शर्ट जरूरी सबूत है। इस पर मोटी बा घबरा जाती है और बताती है कि उन्होंने वह शर्ट धो दी है। इंस्पेक्टर नाराज हो जाता है और सभी चौंक जाते हैं। मोहित को यह देखकर सुकून मिलता है। पराग पूछता है कि मोटी बा ने ऐसा क्यों किया, तो वह बताती हैं कि वह खून से सनी शर्ट घर में नहीं रखना चाहती थीं। इंस्पेक्टर कहता है कि उन्होंने सबूत को नष्ट किया है और इसका खामियाजा प्रेम को भुगतना पड़ सकता है, यहाँ तक कि उसे फांसी हो सकती है। पराग यह सुनकर आगाबूला हो जाता है। इंस्पेक्टर माफी मांगते हुए कहता है कि गलती की कीमत प्रेम को भी चुकानी पड़ सकती है। मोटी बा रोते हुए प्रेम को बचाने की गुहार लगाती है। इंस्पेक्टर शर्ट जल्द से जल्द सौंपने को कहता है और मोहित को जानकारी देने के लिए धन्यवाद कहकर चला जाता है। इसके बाद पराग मोहित पर भड़कता है कि वह प्रेम को बचाना चाहता है या फंसाना। सब मोहित को डांटते हैं। ख्याति और गौतम भी उससे पूछते हैं कि क्या वह प्रेम को फंसाना चाहता है। मोहित चालाकी से कहता है कि अगर उसकी मंशा बुरी होती तो वह यह भी बता देता कि शर्ट जलाई गई है। वह कहता है कि पुलिस मिडिल क्लास लोगों से भेदभाव करती है और वह सच न बताता तो शक और गहराता। राही उसका साथ देती है और सुझाव देती है कि सभी एकजुट बयान दें। इधर शाह परिवार पुलिस जांच में सहयोग करता है। इंस्पेक्टर उन्हें धन्यवाद कहकर चला जाता है। तोशु चिंता करता है कि अगर प्रेम को निर्दोष साबित नहीं कर पाए तो क्या होगा। बाबूजी सभी को सकारात्मक सोचने और प्रार्थना करने की सलाह देते हैं। इसी दौरान माही रोने लगती है, जिसे लीला डांटती है। मोहित जेल में प्रेम से मिलता है और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए उससे कबूल करवाने की कोशिश करता है। प्रेम डरता है, लेकिन साफ कहता है कि उसने किसी की हत्या नहीं की। राही गुस्से में कमरे की चीजें फेंकती है, लेकिन बादशाह उसे समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा और राघव त्रिपाठी से मिलने जाते हैं। त्रिपाठी उन्हें टालने की कोशिश करता है, लेकिन राघव उसे झूठा कहकर धमकाता है। त्रिपाठी कहता है कि उसका बेटा लापता है और प्रेम ने ही उसे मारा है, लेकिन अनुपमा यह मानने से इनकार करती है। त्रिपाठी मोहित का नाम आने पर घबरा जाता है, लेकिन बहाना बना देता है कि मोहित ने उसे पैसे ऑफर किए थे। वह धमकी देता है कि अगर उसे तंग किया गया तो वह पुलिस में शिकायत कर देगा। राघव उसे चेतावनी देता है और फिर दोनों चले जाते हैं। अनुपमा को घर पर किसी की परछाई नजर आती है, जिससे उसे शक होता है। राघव उसे भरोसा दिलाता है कि वह प्रेम को कुछ नहीं होने देगा। अगली सुबह अनुपमा भगवान से प्रेम और राही के लिए प्रार्थना करती है। इधर राही जेल में प्रेम से मिलती है, जो डरता है कि कहीं उसी ने आशीष को न मार दिया हो। राही उसे भरोसा दिलाती है कि वह निर्दोष है। मोटी बा पराग से पूछती है कि क्या प्रेम ने सच में आशीष को मारा है, जिससे पराग आहत होता है। वह कहता है कि प्रेम ने सच में आशीष को मारा है, जिससे पराग आहत होता है। उसका बेटा है और वह उसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। गौतम कहता है कि त्रिपाठी पैसों के लिए ऐसा कर रहा हो सकता है और केस को पैसे देकर खत्म किया जा सकता है। राही और अनिल इससे असहमति जताते हैं और चेतावनी देते हैं कि इससे मामला बिगड़ सकता है। इधर त्रिपाठी मोहित को फोन कर कहता है कि पराग ने पैसे दिए हैं, लेकिन मोहित उसे कहता है कि केस वापस न ले और आशीष को दूर भेज दे। आशीष हेलमेट पहनकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा और राघव उसका पीछा करते हैं। अनुपमा चालाकी से उसका वीडियो बनाने की कोशिश करती है, लेकिन त्रिपाठी बीच में आ जाता है। हालांकि अंत में अनुपमा आशीष का चेहरा देख लेती है और हैरान रह जाती है। एपिसोड के अंत में अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि मोहित पुलिस स्टेशन में ड्रामा करता है, लेकिन अनुपमा